में मैं पढ़ रहा था इसको, तो इसमें लिखा है हरा भरा स्वराज। ये जो स्वराज शब्द है इसको एक वेस्टर्न शब्द के साथ कंफ्यूज किया जाता है। कौन सा शब्द? फ्रीडम। लोग सोचते हैं कि स्वराज का मतलब फ्रीडम होता है, आजादी होता है। नहीं, स्वराज का मतलब स्व पे राज होता है। या आपको किसी ने गलत बोल दिया राहुल जी। स्वराज का मतलब स्व पे राज नहीं होता है। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। हम करेंगे राज। हम मतलब भारत एज ए नेशन, हम अपने ऊपर राज करेंगे, यानी लोकतंत्र। हम चुनेंगे हमारे ऊपर कौन राज करेगा। फ्रीडम तो एकदम अलग चीज है। फ्रीडम से कोई कंफ्यूज नहीं करता है स्वराज को। फ्रीडम इज स्टेट कि आप फ्री हो गए, अब क्या करोगे? मोनार्की लाना है, लोकतंत्र लाना है, क्या करना है उसका। स्वराज अलग चीज है। स्वराज इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। पहले दासत्व में थे, अब सेल्फ रूल पे आ गए। डोमिनियन स्टेटस है, उसके बाद आप सेल्फ रूल पे जो है आगे। फ्रीडम इज समथिंग एल्स कि फ्री हो गया, स्वच्छंद है आप, स्वतंत्र हैं आप। के तौर पर अगर आप अमेरिका जाएंगे और वहां कहेंगे, वहां लोगों से पूछेंगे इज ट्रंप अ फ्री मैन, सब लोग कहेंगे एब्सोल्युटली ही इज अ फ्री मैन। मगर अगर आप पूछेंगे ट्रंप स्व पे राज करता है, तो जवाब मिलेगा, क्लियरली जवाब मिलेगा नहीं करता है। ट्रंप स्व पे राज करता है। कौन पूछेगा ट्रंप से ये जाकर के कि तुम स्व पे राज करते हो? भाई ट्रंप सेल्फ रूल भी कर रहा है और सेल्फ का रूल पूरा अमेरिका पे इम्पोज भी कर रहा है। और अगर आप 70-80 साल पहले हिंदुस्तान की जेल में जाते, कमरे में जाते और गांधी जी से बात करते और उनसे कहते आर यू फ्री, तो आपसे कहते नो आई एम नॉट फ्री, मैं तो जेल में हूं, मैं फ्री नहीं हूं, मगर मैं स्व पे राज करता हूं। स्वराज। हे भगवान, सही में शुभम गुप्ता ने लिखा, इटली के हिंदी व्याकरण से पढ़ा। मतलब गांधी जी से जेल में मिलते भाई, रावी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो गांधी जी जेल के भीतर बैठ करके स्व पे राज नहीं कर रहे थे। सेल्फ रूल आपका है ही नहीं। आप बैठे हुए तो ना आप फ्री हो ना सेल्फ रूल कर रहे हो। अब क्या बोला जाए, क्या चल रहा है देश में भाई। तो ये दो शब्द कंफ्यूज नहीं करने चाहिए। हाँ, आप कर रहे हैं, लेकिन स्वराज हिंदुस्तानी शब्द है और इसमें जिम्मेदारी होती है, ये सोचने का तरीका है, और ये एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। मैं आपको स्वराज नहीं दे सकता, मैं कुछ भी कर लूं वेस्टर्न सिस्टम में मैं आपको फ्रीडम दे सकता हूं कि भाई आप जेल में नहीं हो, मैंने फ्रीडम दे दी। स्वराज नहीं दे सकता, क्योंकि स्वराज आपकी पर्सनल रिलेशनशिप संसार के साथ जो होती है वो स्वराज है। क्या चल रहा है भाई? आपकी पर्सनल रिलेशनशिप जो संसार के साथ होती है वो स्वराज है। What the fuck does that mean? मैं आपको स्वराज नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकते हो तुम हमें स्वराज। कांग्रेस के लोगों को बोलो स्वराज दे दिया हमने आपको, क्या करेंगे पता है? सबसे पहले तुमको चुन के बाहर फेंक देंगे कि तुम जो है हमारे राजा नहीं हो। वो जुटेंगे, वोटिंग होगी और अपने व्यक्ति को वहां पे अध्यक्ष बनाएंगे, जो कांग्रेस में लोकतंत्र का अभाव है। तो जो ये बकलोली जो कर रहे हो ना तुम, की दे नहीं सकता, बिल्कुल दे सकते हो। जो भी पर्सन पावर एग्जर्ट कर रहा है, या तो उससे फ्रीडम छीनी जाती है, या वो फ्रीडम दे देता है, या उसके लिए ऐसी स्थितियां हम बना देते हैं कि उसको फ्रीडम देना पड़ जाए। यही तीन तरीके होते हैं। और फ्रीडम जब मिलती है उसके बाद आपके पास ये आता है कि हम सेल्फ रूल कैसे करें, लोकतंत्र के माध्यम से करें, हम कम्युनिज्म की तरफ। चीन भी तो था ना परतंत्र, चीन भी स्वतंत्र होता है, वो भी सेल्फ रूल चुनता है। सेल्फ रूल क्या है? उसने कम्युनिज्म को चुना। उसी तरह बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे कॉलोनियलिज्म गया और वहां पे मोनार्की है, आर्मी का कहीं पे रूल होगा। तो दे चोज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रूल जिसमें उनको लगता है कि हमारा से होगा। हमारा मतलब हमारे कल्चर का, हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का, जो भी जिस भी तरीके से ऑब्वियसली है। और लास्ट में जो बोला ना कि ये इन्वायरमेंट और आपके बीच का रिलेशन है, भाई क्या होता है ना, कुछ लोग अपने आप को और गंभीर दिखाने के लिए इस तरह की बात बोलते हैं कि कॉस्मोस, इन्वायरमेंट, द वे यू इंटरैक्ट विद दैट एंटिटी, इस तरह की शब्दावली का कोई प्रयोग करे ना, समझ जाओ ये आदमी खोखला है, इसे कुछ नहीं आता, बस जैसे ऐसे ही समझ रहे बात को। शाह वंदे मातरम पे बयान दे गए कि ध्रुवीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। हम तो हैरान है उस आदमी की बेशर्मी देखकर। ये गृह मंत्री है देश का। अब तू तड़ाक, उस आदमी की बेशर्मी, ये गृह मंत्री है देश का। अपनी तुलना अब तक तो सरदार पटेल से करवाता था, अब सरदार पटेल की निंदा कर रहे हैं। 1937 में रेजोल्यूशन पास हुई, जो कह रहे हैं ना कि सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन की मैं निंदा करता हूं। कौन सी रेजोल्यूशन है ये? 1937 की। किसने पास की? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसकी सलाह पे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। अब ये अमित शाह सबसे बड़ा हो गया। देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 स्टैंजाज अप्रूव किए थे। ये देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने आप को बड़ा मानता है। अपना विभाग चलाना नहीं आता। पैलेट गन किसने चलाई ये बताने की आज तक औकात नहीं दिखा पाए, और चले आए सरदार पटेल को नीचा दिखाने। हम भी देखते हैं कैसा नीचा दिखाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि संविधान का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो मैं बता रहा हूं ना, संविधान सभा का अपमान किया है अमित शाह ने और इनके गुर्गों ने। और न केवल संविधान सभा का, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सबका अपमान करके क्या इठलाकर घूम रहा है। अब ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है ये बात।
पर ठीक है, संविधान सभा ने ये किया, अडॉप्ट किया। उससे पहले कांग्रेस 1937 में जिन्ना के दबाव में ऑलरेडी कर चुकी थी ये। तो भाई जब भारत के विभाजन का दोष तुम्हारे ऊपर डाला जाता है तब तो तुम नहीं कहते हो, तब तो कहते हो नहीं हमने सब मिलकर के तय किया था। उस वक्त उसका लोड तुम नहीं लोगे कि कांग्रेस पार्टी कर रहे थे और इतने बड़े बड़े लोग थे, उनको क्यों नहीं दिया जाता है। और फिर कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। ठीक है, क्या होगा अभी, क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुन करके लोग आए थे, सब कौन लोग थे वो? भारत के लोगों ने चुन के उनको भेजा था या मनोनीत थे, या उन्हें लगा कि हम लोग ही कर लेते हैं? पहला चुनाव कब हुआ इस देश में? क्या 1937 में जो रिजोल्यूशन पास किया गया था, वाज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन पीपल? नहीं, तुमने तो अज्यूम किया ना कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, हम लोग लड़ रहे हैं, हमने तय किया कि हम ऐसे ऐसे मानते हैं। तब के लोगों में ठीक है स्टालवार्ट्स थे, आजादी की लड़ाई लड़ी, बहुत बढ़िया बात है। अभी के लोग क्या, आज से 50 साल बाद कोई उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी अमित शाह या नरेंद्र मोदी की, और फॉर दैट मैटर एनीबडी हु इज सिटिंग इन पार्लियामेंट। और जो ये डिबेट होगा, क्या आज के समय में सांसदों की संख्या अधिक या उस वक्त थी? आज का इंडिया ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है इंडियन इमोशंस को, या तब का इंडिया कर रहा था? आज की संसद के चुने हुए सांसदों ने किया ना भाई, तो उनका वेट तो अधिक रहेगा ही। ये तो तुम्हारे मन में लग रहा है कि नहीं वो महान आदमी थे, तो ये क्यों नहीं महान आदमी हो सकते हैं? वो महान आदमी थे क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत बढ़िया बात है, उसके लिए सम्मान है। बट वही महान आदमी थे ऐसा भी तो नहीं है। उसके बाद भी महान आदमी पैदा हुए, अभी भी हो रहे हैं और आज के बाद भी होते रहेंगे। हम हर समय एक परिस्थिति होती नहीं कि आज यदि हमें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी होती तो आज के लोग भी महान होते। क्या केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही लोग महान थे, या उससे पहले भी 50 साल पहले मंगल पांडे महान नहीं थे क्या? रानी लक्ष्मीबाई महान नहीं थी क्या? कुंवर सिंह महान नहीं थे? लचित बुरफुकान महान नहीं थे? अहोम साम्राज्य के जो राजा थे वो महान नहीं थे? बिरसा मुंडा महान नहीं थे? अब उन लोगों ने मान लो कि वंदे मातरम पे कुछ नहीं बोला या उस वक्त था ही नहीं, तो पवन खेड़ा बोलेगा कि नहीं उनका क्या है? ये कोई लॉजिक है? भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बहुत बढ़िया बात है, बट यहाँ इलेक्टेड संसद है, ये इसको ओवर पावर करेगी। फिर तुम्हारी इंदिरा गांधी ने किस हिसाब से 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो संवैधानिक संशोधन लेकर के आई थी? रहने देते ना भाई कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्रेट है, इसको टच नहीं कर सकते। कांग्रेस ने कितनी बार संविधान में संशोधन किया है, कितनी बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया है कांग्रेस ने? क्यों? क्योंकि संविधान वो पावर देता है। संविधान निर्माताओं ने स्वयं संविधान को और आने वाली पीढ़ियों को वो शक्तियां दी कि भाई हम सब कुछ नहीं जानते हैं, आने वाले समय में भारत बदलेगा, और उस वक्त जिसको लगेगा, जिसके पास सत्ता होगी, जिसमें लोगों की आस्था होगी, जो चुन करके भेजेंगे, दे विल चेंज इट, एंड दे हैव चेंज्ड इट। वो अब वंदे मातरम को उसकी पूर्णता में गा रहे हैं। सो दे आर ग्रेटर देन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। By simple logic, Parliament is supreme and Parliament has been elected by people of India. Constituent Assembly में वैसे लोग नहीं थे, उतनी संख्या में भी लोग नहीं थे। अगर एकदम टेक्निकलिटीज पे और यही बकलोलियों पे बात करनी है तब श्रद्धा है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, वो भी अच्छी बात है। फिर एडविना की बात आ जाएगी ना, इतने महान थे तो उनकी महानता किससे तो आएंगे ना फिर चर्चा में। और एक बात देखिए, इसका एरोगेंस पवन खेड़ा का, इसको लग रहा है राज्यसभा का सांसद बन के अब कुछ भी करेगा।